बताओ भाई डेटा लिंक लेयर क्या होती है। डेटा लिंक लेयर और प्रोटोकॉल ये चीजें देखने वाले हैं। फिजिकल लेयर हमने देखी, उसमें ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें कवर की, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया शालू, इसमें हम क्या करवाते हैं, नोड टू नोड डिलीवरी करवाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा पॉइंट बताया है आपने कि हम इसमें क्या करते हैं, टू एडजेसेंट नोड होती है। मतलब इसमें जो हम क्या करेंगे, डेटा लिंक कंट्रोल डील्स विद द डिजाइन एंड प्रोसीजर फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू एडजेसेंट नोड, जिसको अपन क्या बोलेंगे, नोड टू नोड कम्युनिकेशन। ठीक है भाई, ठीक है। और आपको पता है कि इसमें हमको किसका यूज करते हैं, मैक एड्रेस का यूज करते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल का यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो ये डील करता है शेयरिंग लिंक, जो आप लिंक वगैरह शेयर करते हो उससे डील करवाता है। ठीक है भाई। अब जो डेटा लिंक लेयर होती है वो हमारा क्या करती है, बिट्स को किस में कन्वर्ट करती है, फ्रेम में कन्वर्ट करती है। फ्रेमिंग करते हैं, फ्रेम में करती है कि नहीं करती। हाँ जी, किसी और बच्चे को कुछ नहीं पता क्या, सिर्फ एक शालू ने बोल दिया नोड टू नोड डिलीवरी, बाकी भाई फ्रेमिंग होती है इसके अंदर। हम फ्रेमिंग करते हैं, फ्रेम्स बनते हैं, बिट्स मिलती है फिजिकल लेयर पे, उसके बाद जो है डेटा लिंक लेयर पर क्या बन जाता है, फ्रेम बन जाता है। ठीक है भाई, तो थोड़ा पढ़ा करो क्योंकि ये चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जब हमने वैसा ही मॉडल किया था। ठीक है। अब जो फ्रेमिंग होती है आपकी, वो आपकी दो तरीके की होती है। पहली हो जाएगी फिक्स साइज फ्रेमिंग, और दूसरी हो जाएगी वेरिएबल साइज फ्रेमिंग। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर। जब हमने डेटा लिंक लेयर पढ़ा था तो उसमें आपने कुछ फंक्शनैलिटी देखी थी कि भाई क्या क्या फंक्शंस होते हैं डेटा लिंक लेयर के। याद है किसी को कि क्या क्या फंक्शन होंगे, याद है किसी को। अगर मैं बात करूं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है भाई, फ्लो कंट्रोल, और क्या हो जाएगा, एरर कंट्रोल। फ्रेमिंग होती है, फिजिकल एड्रेसिंग होती है, एरर कंट्रोल होता है, फ्लो कंट्रोल होता है। ये चीजें भी आपकी होती हैं इसके अंदर। अब जो है फ्लो कंट्रोल आपका क्या हो जाएगा, फ्लो कंट्रोल का ये है कि जब हम सेंडर और रिसीवर की बात करते हैं कि भाई यहाँ से सेंडर डेटा भेज रहा है और रिसीवर जो है वो उसको रिसीव कर रहा है। मे बी आपका सेंडर फास्ट है और रिसीवर आपका क्या है, स्लो। भाई ये जल्दी जल्दी डेटा भेज रहा है और इधर जो है वो इतनी जल्दी डेटा आपका पहुंच नहीं रहा। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम डेटा भेज रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्नॉलेजमेंट का वेट करना पड़ता है ताकि हमें पता चल जाए कि भाई रिसीवर को डेटा रिसीव हो गया। ठीक है भाई। यूज टू रेस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ डेटा दैट द सेंडर कैन सेंड। सेंडर जो है सेंड कर रहा है बिफोर वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, कि भाई ये आपका यहाँ से सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इसने डेटा भेजा। अब क्या करेगा, यहाँ से ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भाई डेटा रिसीव हो गया, मुझे नेक्स्ट फ्रेम भेज दो। तो फिर ये यहाँ से नेक्स्ट फ्रेम भेज देगा। ठीक है भाई।
अब फ्लो कंट्रोल आपका एरर कंट्रोल क्या हो जाएगा, एरर कंट्रोल हमारा रेफर करता है, इसमें हम जो है एरर मतलब कि भाई एरर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यूज टू डिटेक्ट, डिटेक्ट मतलब फाइंड आउट करना, कि भाई जो भी एरर आई है उसको हम डिटेक्ट करेंगे और साथ में क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे एरर, क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हम यूज करते हैं ARQ का, किसका, ARQ का, ऑटोमेटिक रिपीट, ठीक है। तो यहाँ पर हम ARQ का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ARQ का, यानी कि ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक है भाई। समझ में आया भाई, समझ में आया, इतना समझ में आया, जल्दी बोलो, इतना समझ में आया भाई। शालू, करिश्मा, सोनाक्षी, हाँ जी, भरत, मोहित, इतना क्लियर है भाई। गुड। तो फ्लो कंट्रोल आपका क्या हो जाएगा, कि ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, इस तरीके से आपका डेटा, यहाँ से डेटा गया, फिर ये आपका सपोज इसने 1 भेजा, अब ये रिक्वेस्ट करेगा कि भाई 2 भी भेज दो, फिर 2 चला जाएगा, इस तरीके से आपका डेटा जो है यहाँ पे जाएगा। क्योंकि फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, मे बी आपका सेंडर फास्ट हो, ये फटाफट भेजा जाए और यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। एरर कंट्रोल में हम क्या करते हैं, डिटेक्शन भी करते हैं और जो है एरर को करेक्ट भी करवाते हैं, ठीक है भाई। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोकॉल। जब भी हम डेटा भेजते हैं भाई, वो हम मानते हैं कि वो नॉइजलेस है, ठीक है, और एक है वो नॉइजी चैनल, नाम सुना होगा, नॉइजी चैनल। वैसे नॉइजलेस होता नहीं है भाई, हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई जो है परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो भाई दिक्कत रहती है। नॉइजी चैनल में क्या आ जाएगा, स्टॉप एंड वेट, ARQ, गो बैक एंड, ARQ, ARQ आपको ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट जो है रिपीट रिक्वेस्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सिलेक्शन, सेलेक्टिव रिपीट ARQ, ठीक है भाई। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि आपके चैनल में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉइसलेस है, तो उसमें आपके ये 2 तरीके आ जाएंगे, सिंपलेस्ट, स्टॉप एंड वेट। सिंपलेस्ट का मतलब ये है, ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर, ये आपका सेंडर है और ये आपका क्या है, रिसीवर, ठीक है भाई। सेंडर भेजे जा रहा है, हमें लग रहा है कि कोई कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने इसके पास भेजा इसको, मैंने इसके पास भेजा इसको, मैंने इसके पास भेजा इसको, मैंने कभी रिसीवर से बात ही नहीं की भाई, उसको जो है मैं भेज रहा हूँ, वो मिल रहा है, कि मैं मान रही हूँ कि भाई जो जो मैं उसके पास भेज रही हूँ वो सब उसको मिल रहा है। समझ आया भाई, समझ में आया, ये है नॉइसलेस के लिए बिल्कुल सिंपलेस्ट है, कि भेजे जाओ बस, और अपने आप में ही मान के चलो कि भाई उसको वो सारी चीजें हो रही है, ठीक है। अब स्टॉप एंड वेट क्या होता है, स्टॉप का मतलब क्या है, कि भाई ये सेंडर है और ये रिसीवर है, इसने यहाँ पे भेजा है ना, सेंडर ने यहाँ पर जो है अपना जो है डेटा भेजा, और डेटा भेजने के बाद सपोज मैसेज 1 भेजा, अब इसको यहाँ पे 1 रिसीव हो गया, उसके बाद जैसे रिसीव होगा ये बोलेगा कि भाई मैसेज 2 भेज दो, उसके बाद 2 की एक्नोलेजमेंट आ गई कि नेक्स्ट भेज दो, ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे 2 भेज, ठीक है भाई, ठीक है, इस तरीके से फिर यहाँ पे एक्नोलेजमेंट आ जाएगी 3 की, तो ये फिर 3 भेज दे, इस तरीके से स्मूथली आपका ये चलता रहेगा, ठीक है।
समझ में आया भाई? समझ में आया? सिंपलेस्ट और जो है स्टॉप एंड वेट क्लियर हुआ? ठीक है। अब नॉइसलेस चैनल का क्या मतलब है? यहाँ पर क्या है कि भाई जो हमारा, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, क्या अज्यूम करेंगे कि भाई जो मेरा चैनल है वो क्या है, आइडल है, आइडल चैनल है। ठीक है। इसमें आपका क्या है, इन विच नो फ्रेम्स आर लोस्ट, इसमें आपका कोई भी फ्रेम लॉस्ट नहीं हो रहा है, ना ही कोई डुप्लीकेट है और ना ही कोई करप्टेड। ये है आपका नॉइसलेस कि भाई मैं मान रही हूँ, जैसे कई लोग होते हैं ना कि नहीं जी मेरा सिस्टम या मेरे बच्चे तो बहुत बढ़िया हैं, उनसे अच्छे संस्कार, उनसे अच्छी चीजें किसी के अंदर नहीं है, किसी और की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये ऐसे है कि ना जी मेरा चैनल बिल्कुल सही है, उसमें कोई जो है कोई फ्रेम का लॉस नहीं होता। ठीक है। और कोई भी डुप्लीकेट फ्रेम नहीं होता, ना ही कोई करप्टेड होता। ठीक है भाई। ठीक है, ना ही कोई फ्रेम लोस्ट होगा, ना ही कोई डुप्लीकेट होगा, ना ही कोई करप्टेड होगा। ये है आपका नॉइसलेस चैनल, जिसमें दो चीजें आ जाएंगी, एक हो जाएगा आपका सिंपलेस्ट मेथड, भेजे जाओ भेजे जाओ, एक हो जाएगा आपका स्कोप एंड वेट, जहां पर आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है। समझ में आया भाई? हाँ जी। सोनाक्षी, भरत, चालू, करिश्मा, मोहित, क्लियर है? ठीक है। तो फोर नॉइसलेस चैनल, इसमें हमने दो चीजें पढ़ी, दो हमने प्रोटोकॉल देखे, एक था आपका सिंपलेस्ट और सेकंड था आपका स्टॉप एंड वेट। ठीक है। सिंपलेस्ट में क्या था कि भाई सिंपली जो है सेंडर भेज रहा है और रिसीवर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ठीक है। यहाँ से रिक्वेस्ट हुई और यहाँ पर रिक्वेस्ट आपकी अराइवल हुई। ठीक है भाई, यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी और वहां पर रिक्वेस्ट मिल गई। ठीक है। ठीक है भाई, ये अराइवल हो गया, ये रिक्वेस्ट भेजी, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट मिल गई। ठीक है। ठीक है भाई, तो आपका एक तो ये हो जाएगा। स्टॉप एंड वेट मैंने क्या बताया था कि भाई यहाँ पर हम डेटा आपका गया, रिक्वेस्ट की, आपका डेटा जो है रिसीव हुआ, रिसीव होने के बाद आपको एक्नोलेजमेंट मिली, देन हम डेटा भेजेंगे, फिर एक्नोलेजमेंट मिलेगी, फिर आपका डेटा भेजा जाएगा। ये हो जाएगा आपका स्टॉप एंड वेट। ये था आपका नॉइस, जहां पर हम मान लेते हैं कि ना तो हमारा वो फ्रेम लोस्ट, ना तो कोई फ्रेम लोस्ट होगा, ना ही कोई डुप्लीकेट होगा और ना ही कोई करप्टेड होगा। तो उस केस में ये दो चीजें हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं नोइजी चैनल। ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज करते हैं किसका, स्लाइडिंग विंडो। किसका यूज करेंगे, स्लाइडिंग विंडो का यूज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीड टू ऐड एरर कंट्रोल्स, एरर को कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है। इसमें हमने तीन प्रोटोकॉल देखे थे, कौन कौन से, स्टॉप एंड वेट,
ARQ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। सेकेंड था आपका गो बैक एंड ARQ, और एक था आपका सेलेक्टिव रिपीट ARQ। ठीक है, इन तीनों तीनों चीजों को हम पढ़ेंगे। स्टॉप एंड वेट क्या कहता है? स्टॉप एंड वेट में क्या हो जाएगा, एक तो आपका बिल्कुल स्मूथली चलेगा। वन बाय वन करके तीनों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि भाई ये सेंडर है आपका और ये आपका रिसीवर है। सेंडर ने नॉर्मली डेटा सेंड किया और रिसीवर ने क्या किया, रिसीव। एक्नॉलेजमेंट आई, जैसे स्टॉप एंड वेट काम कर रहा था वही वाला। फिर जो है डेटा भेज दिया यहाँ पर, फिर यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आ गई, फिर डेटा भेज दिया। ये भाई कि इसमें हम यही मान रहे हैं कि भाई आराम से डेटा जा रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रही है, एक्नॉलेजमेंट आते ही फिर हम नेक्स्ट डेटा भेज देंगे। इस तरीके से स्मूथली आपका ये चल रहा है। समझ में आया भाई? ठीक है, समझ में आया? तो वन बाय वन करके इसके हम सारे केसेस को देख लेते हैं, क्योंकि भाई इसमें पीछे ARQ क्या है, AR तो स्टॉप एंड वेट AR। मैंने आपको एक केस क्या बताया, ये सेंडर था और ये आपका रिसीवर। सेंडर ने डेटा भेजा, सपोज जो है मैंने फ्रेम 0 भेजा, 0 यहाँ पे आ गया। फिर ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा किसकी, कि भाई 1 फ्रेम भेज दो, है ना। तो भाई यहाँ पे S0 था, यहाँ पे S1 हो जाएगा और यहाँ पर फ्रेम जो है 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे रिसीव, सेंडर जो है 0 भेजा, रिसीव हुआ 0, सेंडर ने 1 भेजा, रिसीव हुआ 1। फिर ये फ्रेम भेज देगा, फिर ये एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि 0 भेज, है ना। क्या भेज देगा, 0 भेज देगा। तो भाई यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब ऐसा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपको आउटपुट रिसीव होती है ना वो 0 1 0 1, क्या मिलती है, 0 1। 0 ने सेंड किया, रिसीवर ने क्या रिसीव किया, 0, है ना। तो इस तरीके से ये पहला केस है, कहीं पे भी कोई आपकी रिक्वेस्ट लॉस नहीं हो रही, कुछ नहीं हो। अब मैं सेकंड केस की बात करूं, सेकंड केस आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम कुछ टाइम देते हैं, सेंडर के पास कुछ टाइम होता है कि भाई आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। मतलब सपोज आपको है 30-30 मिनट का एक एक आवर का टाइमर लगा रखा है। सेंडर ने डेटा सेंड किया और उसने जो है जैसे सपोज यहाँ पे फ्रेम 0 भेजा और रिसीव भी क्या हो गया, 0। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट मिल गई कि भाई फ्रेम 1 भेज। अब इसने क्या किया, फ्रेम 1 भेजा, फ्रेम 1 भेजा, ठीक है। और कहीं रास्ते में फ्रेम 1 आपका क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, फ्रेम 1 यानी कि जो आप डेटा भेज रहे थे वो लॉस्ट हो गया, वो जो है रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं। अब जब रिसीवर तक डेटा पहुंचेगा ही नहीं तो वो किस तरीके से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। अब फ्रेम इसको रिसीव नहीं हुआ तो एक्नॉलेजमेंट तो भेजने का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, टाइमर लगा होता है कि एक फिक्स टाइम के बाद जब इसको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है तो ये क्या करेगा, एक फिक्स टाइम के बाद वापस से जो है सेम फ्रेम को वापस से भेज देगा। समझ में आया भाई, समझ में आया? तो इसने क्या किया भाई, इसने जो है सपोज 1 घंटे का टाइम लगा हुआ है, एक एक घंटे का, 1 आवर के बाद जब इसको एक्नॉलेजमेंट मिली, 1 घंटे के बाद इसके सेम फ्रेम को जो है S=1 जो है यहाँ पे रिसीव हो गया 1। 1 ही रिसीव होना था क्योंकि भाई ये वाला फ्रेम तो लॉस्ट हो गया था आपका, ये फ्रेम आपका लॉस्ट हो गया था। अब इसने क्या किया, 1 घंटे के बाद यहाँ पे इससे जो है डेटा भेजा, ठीक है। और इसको 1 ही चाहिए था, 1 मिल गया। तो भाई इस तरीके से देखो, पहले में कहीं पे भी कुछ भी लॉस नहीं हुआ, नॉर्मली डेटा जा रहा है, एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रही है, भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, रिसीव हो रहा है, सेंड कर रहे हैं। लेकिन केस में क्या हुआ कि सपोज आपका फ्रेम बीच में लॉस्ट हो गया, की वजह से क्या हुआ, आपको जो है फ्रेम वापस से भेजना पड़ा, क्योंकि एक फिक्स टाइम के बाद कि भाई अगर फ्रेम ही नहीं पहुंचेगा तो एक्नॉलेजमेंट कैसे आएगा। ठीक है, ठीक है।
ये केस हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट केस है, यहाँ पर तो है आपका कि भाई लॉस्ट फ्रेम, सेकंड केस क्या हो गया, फ्रेम आपका लॉस्ट हो गया, यहाँ पे नॉर्मली चला, सेकंड में फ्रेम आपका लॉस्ट। थर्ड केस देखो, केस थ्री में क्या होगा कि आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है फ्रेम की वो लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट फ्रेम, भाई आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है फ्रेम की वो लॉस्ट हो जाए तो क्या करोगे भाई, अब ये सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, यहाँ पे फ्रेम जो है फ्रेम 0 गया, रिसीवर ने 0 रिसीव किया, सेंडर ने 0 भेजा, रिसीवर ने 0 रिसीव किया, इसने एक्नॉलेजमेंट भेजी, भाई 1 फ्रेम भेज दो, और यहाँ पर इसने फ्रेम 1 भेज दी, ठीक है, फ्रेम 1 भेज दी। अब फ्रेम 1 भेजा, रिसीव हो गया 1, रिसीव हो गया 1। अब जैसे यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट आ रही है, एक्नॉलेजमेंट आ रही है, ये एक्नॉलेजमेंट आपकी क्या हो गई, लॉस्ट हो गई, रास्ते में कहीं पर क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। तो भाई सेम कहानी लगी हुई है, सेम कहानी क्या लगी हुई है कि भाई अगर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो आपके पास 1-1 घंटे का टाइम लगा हुआ है, आफ्टर 1 आवर आप क्या करोगे, वापस से सेम फ्रेम को भेजोगे। 1 घंटे बाद मैंने सेम फ्रेम यहाँ पर, मैंने फ्रेम 1 यहाँ पे भेजा, फ्रेम 1 इसको रिसीव, अब फ्रेम 1 ऑलरेडी रिसीव था, एक बार फिर से रिसीव हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, अब यहाँ पे ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने क्या बोला था, आउटपुट हमें 0 1 0 1 की, अब इसकी एक्सपेक्टिंग थी, इसका एक्सपेक्टेशन था कि मुझे क्या मिले, 0 मिले। यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे फ्रेम 0 रिसीव होगा, बट यहाँ पे मुझे वापस से 1 रिसीव हो गया, यानी कि डुप्लीकेट हो गया। अब डुप्लीकेट क्यों हुआ, क्योंकि भाई एक्नॉलेजमेंट कहीं रास्ते में खो गई, एक्नॉलेजमेंट वहां पे नहीं पहुंची, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, की वजह से क्या हो जाएगा भाई, की वजह से क्या हो जाएगा, उसने वापस भेजा। तो भाई एक्सपेक्ट कर रहा था फ्रेम 0, जो आपका फ्रेम है वो क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया, और हम डुप्लीकेट होने की वजह से हम इसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, और वापस से एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे, भाई फ्रेम 0 जो हमको भेज दीजिए, अब एक्नॉलेजमेंट यहाँ जाएगी और आपको फ्रेम है वो 0 रिसीव होगा, ठीक है भाई, ठीक है। इस तरीके से आपके 3 केस आ जाएंगे, कितने केस आ जाएंगे, 3 केस आ जाएंगे। 1 सेकंड रुकना भाई, 1 सेकंड रुकना, आ रहा है ना, ठीक है। केस 3 में हमने ये देखा, ठीक है भाई। अब हम केस 4 की बात करेंगे, केस 4 क्या हो सकता है, केस 4 क्या हो जाएगा भाई, केस 4 क्या हो जाएगा आपका कि एक्नॉलेजमेंट आपकी क्या हो जाए, डिलेड हो जाए, हो सकता है कि भाई एक्नॉलेजमेंट 1 घंटे में ना पहुंच पाए, भाई कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कोई चीज बोले कि सर मैं आपको जो है इतनी देर इतनी 15 मिनट में रिटर्न कर दूंगा, लेकिन हो सकता है कि भाई किसी कारणवश वो ना कर पाए, है ना, सेम ऐसा ही है कि ये सेंडर है और ये रिसीवर है। अब इसने यहाँ पे फ्रेम भेजा 0, रिसीव हुआ 0, है ना, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट मिल गई 1 की कि फ्रेम 1 भेज दो, ठीक है। अब इसने फ्रेम 1 भेजा, ठीक है, अब यहाँ पे रिसीव हो गया 1। अब जो है सपोज क्या हुआ कि 1 घंटे में भेजना था, 1 घंटे में आपको जो है 1 घंटे में अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो आप 1 घंटे में एक फिक्स टाइम के बाद वापस से जो है सेम फ्रेम को रिपीट कर देते। तो यहाँ पे जो है आपकी सपोज 1 घंटा यहाँ पे होना था और आपका यहाँ जो है एक्नॉलेजमेंट हो गया यहाँ पे लेट, है ना, तो उसकी वजह से आपने क्या किया, आफ्टर कंप्लीट 1 पीरियड, मतलब 1 घंटे के बाद आपने क्या किया, सेम फ्रेम को वापस से भेज, सेम फ्रेम को आपने क्या किया, वापस से भेज दिया, ठीक है। आप यहाँ पे जो है भेज रहे और यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गई, यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गई, जैसे ही एक्नॉलेजमेंट मिलेगी आप क्या करोगे, इसको डिस्कार्ड कर दो, क्या कर दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे, क्यों, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो फ्रेम 0 को, और आपको मिल गया क्या, वापस से 1 मिल रहा था, क्योंकि भाई 1 तो मैं ऑलरेडी रिसीव कर चुकी हूँ,
अब हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है भाई, फिर वापस से हम नया भेज। तो भाई इस तरीके से हो जाएगा कि एक्नॉलेजमेंट डिले हो जाए तो भाई इस तरीके से हो जाएगा। तो मैंने आपको 4 केसेस बताए AR जो है स्टॉप एंड वेट के। क्लियर है सभी को? मैंने आपको 4 केसेस बताए हैं। मैंने आपको 4 केसेस डिस्कस किए हैं, केस 1, केस 2, केस 3। जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन से केस हमने डिस्कस किए हैं स्टॉप एंड वेट AR। मैंने आपको 4 केस बताए हैं, जल्दी से बता दो भाई कौन कौन से 4 केस। जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन से 4 केस हमने डिस्कस किए हैं, जल्दी बताओ भाई। अब स्टॉप एंड वेट की क्या डिसएडवांटेज थी जिसकी वजह से हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे गो बैक एंड और सिलेक्टिव रिपीट को, क्या डिसएडवांटेज हो जाएंगी? स्टॉप एंड वेट में एट एनी पॉइंट इन टाइम देयर इज ओनली वन फ्रेम lost, that is sent and waiting to be acknowledged। मतलब भाई सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही फ्रेम को सेंड कर रहे हैं, ओनली वन फ्रेम सेंड। ठीक है, और वेटिंग कर रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं किसका, एक्नॉलेजमेंट। किसका वेट कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है भाई। अब इसमें हमें क्या इम्प्रूव करना है कि मल्टीपल फ्रेम को हम जो है भेज सके, एक फ्रेम भेज रहे हैं, वेट कर रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है। ये जो है इसकी सबसे बड़ी यहाँ पर इसको इम्प्रूव करना क्या है कि भाई हम मल्टीपल फ्रेम भेज। ठीक है, दैट्स वाई हम जो नेक्स्ट हमने हमने देखे थे उसको हम पढ़ेंगे। नो एक्नॉलेजमेंट, लॉस्ट जो है एक्नॉलेजमेंट होना, एक्नॉलेजमेंट का डिले होना, फ्रेम का लॉस्ट। ठीक है भाई। पहले केस में नॉर्मल स्टॉप एंड वेट जो हमने पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से स्मूथली चल रहा है। सेकंड में आपका क्या हो गया, फ्रेम लॉस्ट हो गया। थर्ड में आपका क्या हो गया, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई। और फोर्थ में आपका क्या हो गया, एक्नॉलेजमेंट आपकी क्या हो गई। ठीक है, तो ये 4 केसेस हमने पढ़े हैं। स्टॉप एंड वेट ARQ क्लियर है। डिसएडवांटेज समझ में आई कि भाई एक टाइम पे एक ही फ्रेम को भेज पा रहे हैं, मल्टीपल फ्रेम यहाँ पर हम नहीं भेज पा रहे हैं। दैट्स व्हाई हम है नेक्स्ट एल्गोरिथम को पढ़ेंगे गो बैक एंड सेलेक्ट वेट। हाँ जी, क्लियर है ये? अब जो आपके सेलेक्टिव रिपीट है और आपका जो है गो बैक एंड वो हमारा आता है किसके अंदर आता है भाई, स्लाइडिंग में आता है, स्लाइडिंग विंडो में आता है। इसमें हम विंडो के साइज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, विंडो के साइज की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, गो बैक एंड AR।
यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे मेरे पास इस तरीके से मल्टीपल फ्रेम्स हैं, तो 1 2 3, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई जो है जो सेंटर है पहले वो यहाँ पे 0 पे है, फिर 1 और 2 इस तरीके से लगा देंगे, फिर सेंटर आपका 1 पे आ जाएगा, फिर आपका सेंटर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे डेटा भेजेंगे और सेंटर जो है आपका आगे आगे की पोजीशन है वो चलती अब किस तरीके से रहेगी वो देखो। ये सेंटर हो गया, ये रिसीव, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका फ्रेम है वो इस तरीके से 0 1 2 3 0, ठीक है भाई। अब मैंने फ्रेम 0 भेजा, ठीक है, मैंने फ्रेम 0 भेजा और यहाँ पे रिसीव हो गया 0, ठीक है। के बाद हम क्या करेंगे, मैंने 1 भेजा और यहाँ पे क्या हो गया 0 और 1, ठीक है। क्या हो गया, रिसीव आपको क्या हो गया 0 और 1, यहाँ पे रिसीव हुआ 0 और यहाँ पे रिसीव हुआ आपका, ठीक है भाई, ठीक है। अब मैंने 2 भेज दिए, 2 भेजने के बाद नेक्स्ट मेरी एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे जाएगी, ये स्मूथली काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मेरी एक्नॉलेजमेंट जा रही है कि भाई आप जो है नेक्स्ट जो है आप भेज दो, नेक्स्ट मेरा क्या था 2, 2 को भेज दीजिए और यहाँ पे इस तरीके से फ्रेम 2 आपका यहाँ पे चला। कि जैसे आपका नॉर्मल जो स्मूथली काम करता है, बिल्कुल स्मूथली हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम स्टेप डिस्कस करेंगे, फ्रेम को लोस्ट करना है ना, ये सारी चीजें कि क्या क्या चीजें रहेंगी, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। फिर एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, फिर एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, वो भेज दो, आ जाएगा, तो 1 2 3, तो इस तरीके से ये आपका नॉर्मली काम करेगा और इस तरीके से जो है आपको रहेंगी और आपको जो है मिलता है, ठीक है भाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका फ्रेम लॉस्ट हो जाता है उस केस में आप, ठीक है। तो ये विंडो थी आपकी और सेम विंडो आपकी यहाँ पर रही और ये चेक करता रहेगा कि भाई आपको नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो क्या यहाँ पर, ठीक है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कि सपोज जो है आपको क्या लॉस्ट हो जाए, फ्रेम लॉस्ट हो, कि सपोज आप कुछ भेज रहे हो और आपका फ्रेम जो है वो क्या हो गया है। अब यहाँ पर विंडो आपकी क्या है, तो 1 2 3, यहाँ पे विंडो क्या है 0 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 0 आया तो चेक किया, ठीक है। यहाँ पे रिसीवर ने चेक किया 0 ही है और 0 ही आपको, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई। फिर 1 आया, आपने चेक किया, आप आपको जो है 1 चाहिए था, 1 मिल गया, ठीक है। फिर इसने एक्नॉलेजमेंट भेजी, 2 भेज दी और कहीं ना कहीं ये जो 2 है वो आपका क्या हो गया लॉस्ट, वो आपका क्या हो गया लॉस्ट, ठीक है। अब लॉस्ट हो गया तो वो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, पहुंचा नहीं तो एक्नॉलेजमेंट देगा नहीं। आप तब तक क्या करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेम भेज दोगे, भेजा था 2 यहाँ पे मिला नहीं, आपने नेक्स्ट भेज दिया, 3 भेज दिया। अब मैं यहाँ पे विंडो में चेक करूंगी, तो मैंने उसको चेक किया, भाई आपको 2 चाहिए था और आपको क्या मिल गया 3 मिल गया। अब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे और मिल गया आपको, हम क्या करेंगे डिस्कार्ड, डिस्कार्डिंग कर देंगे नॉट इन विंडो, ठीक है, डिस्कार्ड कर देंगे और क्या करेंगे वापस से फिर हम क्या भेजेंगे फ्रेम 2 को भेजेंगे और 2 का फिर हम जाएगी, देन आपको जो कल आपका क्या हो जाएगा start। तो ये हो जाएगा आपका गो बैक एंड, कि भाई वापस जाओ और जो है आपका जो मतलब विंडो में आप देखो कि क्या है और फिर इस तरीके से जो है आप चेक करते करते इसको जो है अपना पूरा करो। पहले जो हमने डिस्कस किया वो आपका नॉर्मल था। हाँ जी, समझ में आया भाई।
उसके बाद जो आपका सेलेक्टिव रिपीट है वो भी आपका सिमिलर है किसके जैसे, गो बैक जैसे। जो सिलेक्टिव रिपीट है वो भी आपका सेम है आपका किसके जैसे, गो बैक एंड जैसे। अब इसमें क्या चेंजेस हो जाएगा, सेलेक्टिव रिपीट में क्या हो जाएगा, ओनली डैमेज्ड में क्या होगा कि जो आपके डैमेज्ड फ्रेम होंगे, डैमेज फ्रेम आर सेंट, जो आपके डैमेज फ्रेम होंगे वही जो है वो आपके क्या भेजे जाएंगे, वापस से रीसेंड। ठीक है, वापस से रीसेंड। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई। समझ में आया, इसमें सिर्फ डैमेज्ड फ्रेम को वापस से रीसेंड किया जाएगा, हम जो है ऐसे ही रीसेंड नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आया, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, ये है आपका सेंडर और ये है आपका रिसीवर। ठीक है भाई, अब मेरी ये विंडो है 0, 1, 2 और 3। ठीक है भाई, इधर भी मेरी विंडो है 0, 1, 2, 3। ठीक है, सपोज मैंने फ्रेम 0 भेजा। ठीक है, और इसका साइज है 2 का। ठीक है, आफ्टर 2 जो है वो आपको एक्नॉलेजमेंट देगी, फ्रेम 0, फ्रेम 0, यहाँ पे 0 रिसीव हो गया, फिर फ्रेम 1 आ गया, 1 आपको रिसीव हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो आपको फ्रेम 2 आपका यहाँ पे आ रहा था, और फ्रेम 2 आपका क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। फ्रेम 2 आपका क्या हो गया, डिस्कार्ड। ठीक है, फ्रेम 1 के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी कि भाई आगे के जो ये दो हैं इनको भी भेज दो, है ना। तो क्या हुआ कि भाई एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद मैंने फ्रेम 2 भेजा, फ्रेम 2 बीच में कहीं पर क्या हो गया, डैमेज, डैमेज होने के कारण वो रिसीवर तक पहुंचा। अब ये क्या करेगा भाई, 2 तो इसने भेज दिया इसके साथ, क्योंकि 2 का साइज है, तो ये क्या करेगा, 3 को भी भेज देगा। 3 को इसने भेज दिया, 3 फ्रेम 3 यहाँ पे भेजा, तो फिर इसने जो है यहाँ पे चेक किया, मिलना रिसीव क्या होना था, रिसीव यहाँ पर फ्रेम 2 होना था, लेकिन क्या रिसीव हो गया, 3 हो गया। ठीक है भाई, तो लास्ट जब हमने गो बैक एंड का हमने देखा था, तो हमने वहाँ पे क्या देखा था कि भाई जब आपका फ्रेम 2 जो है डैमेज हो गया था, फ्रेम 3 को भेजा था, उसने जो है इसको क्या कर दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था कि भाई मैं नहीं लूंगा, अभी मुझे 2 चाहिए, उसके बाद मैं 3 को लूंगा। इसने उसने क्या किया था, 3 को डिस्कार्ड कर दिया था। बट हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इस 3 को रिसीव कर लेंगे, हम इस 3 को क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे, और क्या करेंगे, एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे कि भाई मुझे क्या भेजो, हम मुझे फ्रेम 2 भेजो, क्योंकि वो कहीं पर डैमेज हो गया है। तो फिर ये क्या करेगा, वापस से रीसेंड करेगा, तो फ्रेम 2 को, फ्रेम 2 को इसने रीसेंड किया, और रीसेंड करने के बाद मुझे यहाँ पे 2 रिसीव हो गया, यहाँ पे 2 रिसीव हो गया, और आपका 3। समझ में आया कि जो आपका गो बैक एंड है और जो आपका सेलेक्टिव रिपीट है, दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है, दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है। यहाँ पर तो हम लेंगे ही नहीं, अगर हमें विंडो से अलग मिल रहा है, चाहे वो हमें आगे भी यूज ना करना पड़े, अगर मुझे अलग मिल रहा है तो मैं उसको डिस्कार्ड कर दूंगी। लेकिन जो आपका सेलेक्टिव रिपीट है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम वही लेंगे जो आपका डैमेज, डैमेज वाले को रिसेंड करवाएंगे, अदरवाइज हम डिस्कार्ड। तो दोनों में डिफरेंस आपका ये है। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे, स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड सेलेक्टिव वाला।
हाँ जी, समझ में आया भाई? ओके, अब इसके बाद एक चीज नोट करो, मैक्सिमम साइज समझ में भी आ गया होगा। अब आपको ये वाला चीज समझ में आएगा, सेंड एंड रिसीव विंडो, चाहे किसकी जो है सेंडिंग और रिसीविंग विंडो कितनी मैक्सिमम कितनी है। तो स्टॉप एंड वेट, नॉर्मली भाई सेंडर था रिसीवर था, तो सेंड विंडो थी, एक भेज रहा था, अक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रही थी, देन वो हो रहा था, एक एक की बात हो, ठीक है। गो बैक एंड में स्लाइडिंग विंडो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सेंडिंग की बात हो रही है, तो गो बैक एंड AR, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम सेंडिंग की बात करते हैं, सेंड विंडो, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1। सपोज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम साइज, सपोज हम मैंने यहाँ पे बात की यूजिंग 5 बिट, 5 बिट की अगर मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 2 की पावर 5 -1 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 32, 32 -1, मैक्सिमम हम कितना सेंड कर सकते हैं, 31। और रिसीव रिसीव की बात की जाएगी, रिसीव विंडो, रिसीव विंडो में तो जब तक उसको विंडो का सेम नाम मिल जाए तब तक वो क्या करता रहेगा, डिस्कार्ड करता रहेगा, तो यहाँ पे की बात करूँ, सेलेक्टिव रिपीट, सेलेक्टिव रिपीट में क्या आ जाएगा, सेंड विंडो में क्या आ जाएगा भाई, सेंड विंडो का आपका फॉर्मूला हो जाएगा की पावर n माइनस क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 -1 क्या हो जाएगा, 16, ठीक है भाई। और रिसीव विंडो, यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, ये डैमेज है, उसी को रीसेंड करेंगे, तो ये आपका 2n-1 हो जाएगा, की पावर जो है 5 -1 16, ठीक है भाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, 16, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन देखो, स्ट्रिंग स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट 10 डेटा पैकेट, 10 डेटा पैकेट्स का, ठीक है। तो 10 डेटा पैकेट जो है वो रिसीव हो रहे हैं, आउट ऑफ दीज 10 डेटा पैकेट्स, आउट ऑफ दी 10 डेटा पैकेट्स, एवरी फोर्थ डेटा पैकेट इज लॉस्ट। तो फोर्थ डेटा पैकेट, हर चौथा जो पैकेट है वो आपका क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। तो हाउ मेनी पैकेट सेंडर विल हैव सेंड टोटल, तो टोटल आपके कितने सेंड हो रहे हैं वो आपको बताना है। कितने डेटा पैकेट्स हैं, 10 डेटा पैकेट्स हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9 10। बताओ भाई कितने री सेंड होंगे, भाई कितने होंगे टोटल, कितने हो जाएंगे भाई, बोलो। अभी इतना सारा समझ में आया है ना, तो बताओ क्या हो जाएगा।
बताओ भाई क्या आएगा। सोनाक्षी, करिश्मा, भरत, मोहित, निधि, बताओ क्या आएगा। देखो बोल रहा है 1 2 3 4, मैंने पहले ये भेजा, 4 डेटा पैकेट आपका क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। ये लॉस्ट हो गया तो फिर से 4 भेजेंगे, 4 5 6 7, तो ये फोर्थ हो गया। 1 2 3 4 ये फोर्थ हो गया। अब ये लॉस्ट हो जाएगा, इसको फिर से वापस भेजेंगे 7 8 9 10। अब ये वाला लॉस्ट हो जाएगा, ये फोर्थ नंबर पे आ रहा है। ठीक है भाई, अब 10 को वापस से रीसेंड करेंगे। ठीक है भाई, तो 10 तो हमने ये भेजे ही, 10 तो हमने भेजे, उसके बाद इसको वापस से रीसेंड किया, इसको वापस से किया और इसको वापस से किया। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 और 3, और 10 तो थे ही। तो 10 जमा में तो टोटल कितने हो जाएंगे, 13 डेटा पैकेट्स आपके जो है टोटल हो जाएंगे, क्योंकि जो लॉस्ट हुए हैं डेटा पैकेट्स 4 7 और 10। ठीक है, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 13। ठीक है, कितने सेंड हो गए, 13। कितने हो गए, 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम विंडो साइज, द मैक्सिमम विंडो साइज फॉर डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग selective repeat protocol with n n-bit frame sequence number is। ऑप्शन है आपके पास 2 की पावर n, ऑप्शन बी है 2 की पावर n -1, ऑप्शन सी है 2 की पावर n -1, ऑप्शन डी है आपके पास पावर n प्लस। बताओ भाई क्या होगा आंसर। क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 की पावर n -1। क्या हो जाएगा, 2 की पावर n -1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। द टेक्निक ऑफ टेम्परेइंग outgoing acknowledgement so that they can be hooked onto the next outgoing data stream is called। ऑप्शन है पिगी बैकिंग, ऑप्शन बी है सीआरसी, ऑप्शन सी है पैरिटी चेक,
ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी। बताओ भाई क्या आंसर आएगा। इसको क्या बोलेंगे, पिगी पैकिंग बोलेंगे, जिसमें एक्नोलेजमेंट भी आपका जो है क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, क्या हो गया, डिले हो गया। ठीक है भाई। तो और फिर आपका डेटा है ना, तो नेक्स्ट डेटा की बात हो रही है, तो एक्नोलेजमेंट प्लस डेटा आपका क्या हो जाएगा, पिकी पैकिंग हो जाएगा। ठीक है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन एसआर सेलेक्टिव रिपीट 5 and we are sending 10 packets where every fifth packet is lost. Find out the find out find number of retransmission retrans कितने retransmit करने पड़ेंगे। ऑप्शन है आपके पास 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है आपके पास। बताओ भाई। बताओ क्या आएगा भाई। बताओ क्या आएगा। क्या हो जाएगा, 12। बिल्कुल सही। क्या आंसर आ जाएगा, 12। बहुत बढ़िया। क्या आंसर आ जाएगा भाई, 12। बहुत बढ़िया भरत। 1 2 3 4 5 ये वाला लॉस्ट हुआ है। 5 6 7 8 9 ये वाला लॉस्ट हो गया। 9 और 10। ठीक है भाई। तो रिसेंट आपके कितने हो गए, एक तो इसको भेजना पड़ा, एक इसको भेजना। ठीक है भाई। ठीक है। तो लॉस्ट हुए हैं, इनको वापस से भेजना पड़ा है, तो टोटल हो जाएंगे आपके 12। क्लियर है भाई। क्लियर है। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट जो है इसके बारे में। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर डिटेक्ट करना और करेक्ट करना। ठीक है। तो भाई यहाँ पे मुझे आप एक चीज बताना, होमवर्क दे रही हूँ, इसमें हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। एरर को डिटेक्ट करना आसान है या उसको करेक्ट करना आसान है भाई, बताओ। एरर को ढूंढना आसान है या उसको ठीक करना आसान है, कौन सा इजी है भाई। ठीक है। तो डिटेक्शन के 3 मेथड होते हैं आपके, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पैरिटी चेक, सीआरसी, और एक है आपका चेकसम। ठीक है भाई।
और इसी में हम पढ़ेंगे हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है। हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो यही सारी चीजें देखेंगे भाई कि हैमिंग डिस्टेंस क्या रहेगा, आपका चेकसम, पैरिटी चेक, ये सब करेंगे भाई। ठीक है, हाँ जी, भरत ने आंसर किया है। करेक्शन इजी रहता है, करेक्शन आसान रहता है। ये करके लाना भाई, ये होमवर्क है आपका, बताना है डिटेक्शन आसान है या करेक्शन आसान है। ठीक है,